Hello everyone. In this video today we will see how to balance chemical equations. Okay. लास्ट इसमें हमने देखा कि हम स्टेप वाइज उसको कैसे बैलेंस करते हैं. कभी कभी एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट, स्टेप वाइज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, जो तुम स्टेप फॉलो कर रहे हो. लेकिन कभी कभी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोई एक रिएक्शन के लिए लिखना होता है या कोई आंसर के लिए लिखना होता है, तो तुम ये खुद से कैसे बैलेंस कर सकते हो विदाउट फॉलोइंग स्टेप. मतलब स्टेप हम फॉलो करेंगे बट वहाँ पे वैसे मेंशन नहीं करेंगे या वो टेबल वगैरह इनिशियल टू बैलेंस वो वगैरह नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड. This is barium chloride and this is H2SO4. This is H2SO4. H2SO4 is the acid. After the reaction आपको मिला है BaSO4 और HCl. इसको आपको करना है बैलेंस्ड. ओके, इसको आपको करना है बैलेंस. तो हम यहाँ पे लिखते हैं LHS, सॉरी, LHS एंड RHS. LHS एंड RHS. LHS का मतलब है जो रिएक्टेंट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड में है अपने एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले Ba, देन अपने पास है Cl, उसके बाद अपने पास है H, फिर अपने पास है S और O. ओके, यहाँ पे मैं यहाँ ये कॉपी कर देती हूँ NH3+. ठीक है, और है अपने पास O, ऑक्सीजन. ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. जो एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में रहेंगे, रिएक्टेंट साइड में रहेंगे, वही कहाँ पे रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे. तो यहाँ पे मैं देख लेते हैं Ba कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, आप देख सकते हो. Cl कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है Cl 1. ओके, H कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे H कितना है 1, S भी है 1, यहाँ पे भी है 1, O है 4 और O है 4. एक बार देख लो, बेरियम 1, बेरियम 1, Cl2 2, यहाँ पे 1, H2 यहाँ पे 1, S1 यहाँ पे भी 1, O4 O4. ठीक है, सो दिस इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम. अभी बैलेंस नहीं है ये, एज वी कैन सी बेरियम ओनली 1 है, बाकी का S भी 1 है, ये है, ये बैलेंस नहीं है. तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बाहर कोएफिशिएंट लगा सकते हैं. वी कांट अल्टर द केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला को अल्टर हम नहीं कर सकते हैं. सो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लो. जैसे अभी हमने सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हमने सिलेक्ट किया क्लोरीन और हाइड्रोजन, यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, तो वी सिलेक्ट क्लोरीन. तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम क्या कर देते हैं, इनिशियल नंबर को ऐसे मैं रेड से राउंड कर देती हूँ, और जो नया नंबर हमें चाहिए वो यहाँ पे लिख लेते हैं 2. तो इस 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आगे 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी देखो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया. जैसे मैंने आपको बताया है कि कोएफिशिएंट जब आगे लगाते हो आप लोग, तो पूरे कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है. तो हाइड्रोजन को भी ये मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन भी नए से कितने हो गए 2. सो नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl. आ रहा है आपको समझ में. सो यहाँ पे हम स्टेट लिख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है. एक्वस
एक्वस बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन अभी आज हम देख रहे हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करना है उस पे ही हम फोकस कर रहे हैं। ओके, यू कैन नोट इट डाउन, ये नोट कर सकते हो आप लोग। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं ये ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो LHS एंड RHS। LHS में नाइट्रोजन, क्या क्या इस रिएक्शन में नाइट्रोजन, अभी ये अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड, हमें कॉपर, नाइट्रोजन और H2O दे रहा है, H और Cu और क्या है O। ओके, नाउ अभी नाइट्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे 1। लेट अस कंप्लीट फर्स्ट रिएक्टेंट साइड। हाइड्रोजन कितना है 3, कॉपर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। ओके, यही सेम आप इसका भी सीक्वेंस ऐसे ही रखो, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट का नंबर देखते हैं तो एक सीक्वेंस में रहेगा, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट तो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक ही साइड एलिमेंट लिखा था, आप वैसे भी कर सकते हो या फिर से भी यहाँ पे इस टाइप से भी कर सकते हो। बेसिकली इक्वेशन बैलेंस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितना है 2, Cu कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। देख लो, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, Cu 1 एंड ऑक्सीजन 1। तो अभी सिलेक्ट कर लो कोई भी, कहाँ क्या आपको बैलेंस करना है। ओके, सपोज वी सिलेक्ट द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले तो नाइट्रोजन कर देते हैं, तो नाइट्रोजन है ये 1। ओके, और यहाँ पे है 2, तो मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा 2। ओके, जब हमने स्टेप वाइज इक्वेशन देखा था तो वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें है वो सिलेक्ट करने के लिए बोला था पहले, लेकिन आपके हिसाब से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली रिएक्शन बैलेंस होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको स्टेप वाइज बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने को आया एग्जाम में तो उसी टाइप से लिखना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ओके, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 वाला जो इक्वेशन है, ठीक है। तो N2 अभी देखो नए से हाइड्रोजन कितना हो गया 2 इंटू 3, ये इसको मल्टीप्लाई करता है कोइफिशिएंट और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नए से ये हो गया 6। ओके, हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हमें कितना करना पड़ेगा 6। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। ओके, तो अभी देखो क्या क्या हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। नाउ कॉपर ऑक्सीजन देखो, अभी ऑक्सीजन यहाँ पे तो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ये पार्शली बैलेंस जो है बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे देख लो कॉपर यहाँ पे एक है, इधर भी कॉपर एक ही है, ऑक्सीजन एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 हो गया बेटा। ओके, इधर ऑक्सीजन 3 हो गया, तो नए से अपने जो ऑक्सीजन हो गए वो कितना हो गया 3। तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 जो लगाना पड़ेगा वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, ये 3 है तो इसके लिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया 3। ओके, यहाँ पे 3 जैसे ही हमने लगाया तो Cu भी 3 हो गया देखो। इसलिए यहाँ पे हमें 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। आ रहा है आपको समझ में क्या किया मैंने? जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया।
लेकिन ये ने इस दो ने क्या किया, हाइड्रोजन को भी क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन 6 हो गया। तो नए वाले हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। इधर तो 2 ही थे, तो ये बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ा। तो 3 इंटू 2 6। अभी ये दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन जैसे ही कोएफिशिएंट हम आगे लगाते हैं तो उसके बाद के या कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपने 3 लगाया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी 3 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ऑक्सीजन नए से कितने हुए, 3। प्रोडक्ट साइड में कितना था, 1 ही था, तो हमने यहाँ पे 3, यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीजन है, CuO में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे भी अगेन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन उसके साथ कॉपर भी था, तो उस कोएफिशिएंट ने कॉपर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, फिर वो 3 हो गया। तो ये यहाँ पे 3 कॉपर हुआ, तो हमें यहाँ पे भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वो आ गया 3। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इस टाइप से करोगे, मैंने अलग इंक इसलिए यूज़ किया, अलग कलर इसलिए यूज़ किया है, तो आपको समझ में आएगा कि पहले कितना था और नए से कितना हुआ है। ठीक है, तो अभी ये वाला नंबर देना है 2633, 2633। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, नोट इट डाउन। इसके आगे है Al प्लस CuCl2, AlCl3 प्लस Cu। अभी अगेन वी विल राइट LHS एंड RHS। Al, Cu एंड Cl। तो Al कितना है LHS में, Al कितना है, 1 है। Cu कितना है, 1 है। Cl2 कितना है, 2 है। ओके, देन अगेन यहाँ पे भी Al है, Cu है एंड Cl है। आ रहा है समझ में? सो Al कितना है, 1, Cu कितना है, 1, Cl कितना है, 3। एक बार फिर से चेक कर लेना है क्या हमने सही नंबर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती करी तो आप उसको बैलेंस करने के लिए फिर से गलती ही कर रहे हो। सो इसलिए यहाँ पे पहले चेक कर लो। एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, Cl 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, Cu 1 है, Cl 3 है। ओके, नाउ अभी क्या करना पड़ेगा आपको, अभी Al3 है, Al1 है, Al1 है, Cu भी 1 है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, अभी टू बैलेंस क्लोरीन को ले लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन के भी हमें इम्बैलेंस दिख रहे हैं। तो क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के है 2 और यहाँ पे 3। अभी 2 को 3 तो नहीं कर सकते, 2 को 4 करेंगे तो 3 को 4 नहीं कर सकते। तो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, हमको ये क्या करना पड़ेगा, कम से कम इसके मल्टीप्लाई करके एक नंबर लाना पड़ेगा। जैसे 3 इंटू 2 होगा 6 और 2 इंटू 3 होगा 6, है ना। तो 6 नंबर हम मिनिमम करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक, क्लोरीन को हमें 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 6 क्यों कर रहे हैं समझ में आया। 2 को 3 नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन से, और 2 इंटू 2 किया तो मैं 3 को 4 नहीं कर सकती, है ना। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, इससे नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 इंटू 2 ये हो जाएगा बेटा 6, कितना हो जाएगा ये 6। तो अभी यहाँ पे Cl3 है, तो ये भी मुझे 6 करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। आ रहा है समझ में आपको, क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट आप लगाते हो आगे उसके वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 6, यहाँ पे भी हो गया 6, यहाँ पे हमने लिखा 3, यहाँ पे मैंने लिखा 2। तो अभी देखो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी इसकी वजह से या इसकी वजह से कॉपर भी इम्बैलेंस हो गया है। कॉपर हो गया है नए से 3, यहाँ पे कॉपर कितना है
1 है, तो यहाँ पे मुझे 3 करना पड़ेगा, तो ये मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ, अभी हो गया 3। अभी एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको 1 1 दिख रहा है, लेकिन अभी ये पार्टली बैलेंस जो इक्वेशन है इसकी वजह से देखो कोएफिशिएंट जो आपने यहाँ पे 2 लगाया, तो यहाँ पे ये भी हो गया 2, तो इसको 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और ये हो गया नए से 2। नाउ 2 3 6 2 3 6 आया समझ में? तो पहले पहले हमें एल्यूमिनियम और कॉपर बैलेंस दिख रहे थे, ओनली Cl बैलेंस नहीं था, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जब हमने कोएफिशिएंट लगाया तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, तो हमें उनको भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार उस इक्वेशन को देखो, पार्टली बैलेंस इक्वेशन को देखो, इंक अलग अलग यूज़ करो, इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपने पहले क्या था और आपने क्या लिखा है उसके लिए। ठीक है, नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो एग्जाम में जब आप लिखोगे कि ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, ये एज अ रफ वर्क तुम कर सकते हो। ठीक है, रफ वर्क करके फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली एज अ आंसर लिख सकते हो। तो ये बैलेंस इक्वेशन, इससे पहले जो था वो क्या था, उसका क्वेश्चन था, अभी ये क्या है, आंसर है। इस आंसर तक आने के लिए तुमने ये वर्क किया है, या ये वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए काम किया है। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं। बेरियम, क्लोरीन और क्या क्या है, एल्यूमिनियम, एस और ओ। देख लो, BaCl AlSO। ओके, अगेन रिएक्टेंट साइड में जो रहेगा वही प्रोडक्ट साइड में रहेगा, सेम आप इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर से यहाँ पे लिख सकते हो BaCl AlSO। ठीक है, नाउ बेरियम कितना है यहाँ पे, एज वी कैन सी 1, Cl कितना है 2, Al कितना है 2। अभी S को ध्यान से देखो बेटा, SO4 सल्फेट है, तो यहाँ पे S है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, ये जो 4 है ये O को है, देखो ऐसे है ये SO4, तो ये 4S के लिए नहीं है, लेकिन 3 को ये मल्टीप्लाई करेगा, तो S कितना हो गया 3, और O कितना हो गया, तो O देखो O4 है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो इस तरह से जब आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 ये हो जाएगा 12। आया समझ में? तो पहले से ही उसमें 12 है। यहाँ पे देखो Ba कितना है 1, Cl कितना है 3, Al कितना है 1, S कितना है 1 और O है 4। देखो Ba1 Cl3 Al1 S1 O4। तो अभी अब बैलेंस करोगे तो कहाँ से करते हैं हम लोग, कोई भी ले लो। यहाँ पे बेरियम तो अभी दिख रहा है बैलेंस है, तो अभी हम लेते सपोज क्लोरीन को ले लेते हैं। तो क्लोरीन के लिए देखो यहाँ पे 2 है और अगेन यहाँ पे 3 है, लास्ट मैंने जो आपको समझाया ये वाला वैसे ही है ना। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 है तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। अभी क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करते करते क्या क्या इम्बैलेंस हो गया, जिसके आगे आपने वो कोएफिशिएंट लगाया वो पूरे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका भी हमें नंबर देखना पड़ेगा। अभी देखो बेरियम 3 हो गया, ओके यहाँ पे बेरियम 1 है तो यहाँ पे मैं कितना लिख देती हूँ 3, ये हो गया 3। ओके, अभी बेरियम क्लोरीन तो हमें बैलेंस दिख रहे हैं। अभी आते हैं और क्या किया था हमने, एल्यूमिनियम। अभी देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे जैसे हमने 2 लगाया,
2 लगाया तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ तो पहले से ही 2 है तो इसको कुछ नहीं करना है। अभी सल्फर कितना हो गया, 3, 3 है इसमें, देखो यहाँ पे 3 लगाने से ये भी 3 हो गया। और 4 इंटू 3, यहाँ पे जब 3 आएगा तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। देख लो एक बार, 3 6 2 3 12, 3 6 2 3 12। सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, आपको दिख रहा है, आपको लिखना है तो यू कैन राइट। ओके, तो इसका प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा बेटा, आपको प्रैक्टिस से ही ये आएगा। अभी आप लिख रहे हो, मैं जैसे समझा रही हूँ या जैसे लिखा रही हूँ, लेकिन आप क्या करो, खुद से इसको सॉल्व करके देखो तो ही ये आएंगे आपको बैलेंसिंग। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, क्योंकि आपको एग्जाम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखना होता है। आप अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखते और आपका इक्वेशन सही भी है तो आपका हाफ मार्क रिड्यूस हो सकता है, कम मिल सकता है आपको। तो ये इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये देख लेते हैं और ठीक है, HNO3 अगेन LHS RHS, सॉरी LHS एंड RHS। हाइड्रोजन कितना है बेटा, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन है कितना है अभी, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 जगह है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हाइड्रोजन है 3, है ना। और क्या है इसमें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 1। पूरे रिएक्टेंट साइड का काउंट करना है हमें, एक ही कंपाउंड में, जैसे HNO3 में H है वो अलग से करना है, या CaOH में 2 में है वो अलग से करना है, ऐसे नहीं है। रिएक्टेंट साइड का जो भी हाइड्रोजन है वो काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को 2 है, तो हाइड्रोजन 2, 2 + 1 3, ऐसे काउंट करना है इसको। तो इसलिए हाइड्रोजन मैंने लिखा 3। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 2 है, ये 3 और 2 हो गया, ये 5। दिस इज HNO3 है, 3 है ये, ठीक है, 5 हो गया। और क्या क्या बेटा इसमें, इसमें है Ca, ओके, और क्या है, O तो लिख लिया हमने और H भी लिख लिया। तो देखो HNO/Ca, O और H यहाँ पे रिपीट हुए हैं, जो हमने वहाँ पे पहले से ही काउंट किया है उसका नंबर। Ca 1 है, यहाँ पे Ca के लिए 2 नहीं है ये ब्रैकेट के लिए होता है। ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ही वो मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको यहाँ का ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, नाउ RHS अगेन सेम लिखती हूँ मैं, HNO/Ca। नाउ H कितना है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही जगह H है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे N 2, और O यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, 6 + 1 7। ओके, और Ca कितना है यहाँ पे Ca है 1। ओके, H2N2O 3 इंटू 2 6 + 1। देखो ये यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा और +1, ये O यहाँ पे 1 है, 1 लिखते नहीं है, 1 होता ही है ना, एक दिख रहा है हमें। तो अभी कैसे इसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है, तो वी विल नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, तो इसको 2 करने के लिए मुझे आगे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2। ओके, अभी नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, देखो 2 HNO3 से N आ गया 2। अभी हाइड्रोजन देखो कितना हो गया बेटा, हाइड्रोजन पहले 3 था, अभी 2 बैलेंस करने, 2 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ओके, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 इंटू 2 नहीं करना है। देखो यहाँ पे 2H हो गया है ना, पहले 1 था, 2H प्लस ये 2 कितना हो गया, 4।
तो यहाँ पे इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो ये भी हो गया 4। अभी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है। अभी ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया ऑक्सीजन 8। ओके, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, अपने आप ही हो गया ये। अपने आप इन द सेंस हमने जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस किए करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो वो कोएफिशिएंट ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा 8। ये देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, तो 7 का 8 कैसे हो गया, ऐसे लगा होगा आपको। 5 का 8 कैसे हो गया, क्योंकि ये 2 जगह है इसलिए वो आया है। एक ही जगह अगर वो एलिमेंट होता तो फिर शायद डिफिकल्ट था 5 का 8 होना या 7 का 8 होना, क्योंकि ये 2 जगह है, 2 जगह ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 जगह ऑक्सीजन है, इसलिए ये पॉसिबल हुआ। ये कैसे हुआ, हमने दूसरे एलिमेंट जब बैलेंस किए तब वो कोएफिशिएंट उसको अपने आप मल्टीप्लाई कर गया और वो नंबर बढ़ गया। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो जब कोई भी एलिमेंट आपको 2 जगह दिख रहा है तो आपको दोनों जगह से काउंट लेना है हर बार। ओके, अभी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, इसको ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेते। 4 2 8 1, 4 2 8 1। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आया समझ में? तो हर बार ऐसे एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट, कोशिश करो, एक एलिमेंट चूज करो और फिर उसके हिसाब से उसको बैलेंस करो। धीरे धीरे आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ओके, ये भी देख लेते हैं। Ba Cl Na S S और O। ओके, ऊपर दिख रहा है अभी? ठीक है, तो Ba कितना है बेटा, LHS में 1, Cl कितना है 2, Na कितना है 2, S कितना है 1 और O कितना है 4। यहाँ पे भी देख लो, सेम ही आएंगे एलिमेंट, वो चेंज नहीं होता। Ba कितना है 1, एलिमेंट चेंज नहीं होता, नंबर चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। Cl कितना है 1, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। Na कितना है 1, S कितना है 1 और O कितना है 4। ये तो सिंपल है ना, सिंपल। देखो यहाँ पे इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करने के लिए 2 Cl कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते 2। तो 2 Cl हो गया, Na भी नए से कितना हो गया 2 हो गया। देखो 1 2 2 1 4, 1 2 2 1 4, बाकी कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बैलेंस था पहले, हमने इसके लिए कोई कोएफिशिएंट ऐड ही नहीं किया है वहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होने का चांस ही नहीं। यहाँ पे O भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है। ये बहुत सिंपल था। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या इसको लिख लो। इसके बाद ये 2, Zn प्लस AgNO3 एंड ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, ये तो सिंपल ही है एकदम। आप ऐसे ओरली भी इसको प्रैक्टिस अगर किया आपने तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हमें फिलहाल ये LHS RHS लिख के ही इसको करना है। तो Zn प्लस AgNO3, ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, है ना। तो Zn एक है, कर लेते हैं इसको भी। LHS Zn1, Ag1 and
NO3, LHS हो गया अपना, RHS ZN1, AG1, N कितना है 2, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है 2, और O कितना हो गया 6। तो भी क्या करोगे, n को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी n को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे इसको 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हो गया राइट। तो यहाँ पे 2 लगाने से AG भी इम्बैलेंस हो गया, AG भी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे AG2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। O कितना हो गया देखो, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे कितना है 6, बैलेंस हो गया। तो बस हमने क्या किया, Zn प्लस 2AgNO3 gives us ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। जो क्वेश्चन था उसमें ऑब्वियसली ये कोएफिशिएंट नहीं थे, और कोएफिशिएंट मैंने अलग इंक से वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। कई कई वाइट भी हुआ है, लेकिन जैसे आप इसको देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर उसका क्या है। इसको देख लेते हैं, लेड NO एंड I। ओके, सेम इधर भी आएगा, लेड कितना है 1, N कितना है 2, O 6, K 1, I भी कितना है 1। ओके, नाउ यहाँ पे PB 1, N 1, O 3। प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये आ जाएगा, प्रैक्टिस करना ही है 1, और I कितना है 2। ओके, नाउ यहाँ से भी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, हम नाइट्रोजन से कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा आगे। ओके, देन अभी ये तो हो गया बैलेंस। अभी क्या हुआ, लेकिन पोटेशियम जो है ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, तो ये हो गया नए से 2, और I भी हो गया 2। देखो ये कोएफिशिएंट I को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो I और K हो गया बैलेंस, N हो गया बैलेंस। अभी क्या रह गया अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी को 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 1 2 6 2 2, 1 2 6 2 2। सो दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ओके, आपको ये सारे इक्वेशंस नोट डाउन करके रखना है और खुद से प्रैक्टिस भी करना है इसका। आगे एक देख लेते हैं। और PbNO3 ये पहले देख लेते हैं, लास्ट में वो लेती हूँ मैं। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन Fe1S1O4 Fe2S, देखो 2 जगह है 2, और O कितना है 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 3 8। ओके, तो अभी एक ही है इधर, तो ये बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर Fe को बढ़ाना है, Fe को 2 करना है, तो हमें यहाँ पे आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2Fe 2S भी 2 हो गया, और ये भी 8 हो गया। देखो ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक ही है तो हमें यहाँ पे इनको बैलेंस करने के लिए वही लिखना है, ऑब्वियसली 2 2 8 एंड दिस इज 2 2 8। ओके, सो ये नोट डाउन करो। आगे ये सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब यहाँ पे 3 जगह O है, और यहाँ पे एक ही जगह O है। ठीक है,
देखो पीबी कितना है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है पीबी कितना है, यहाँ पे पीबी है 1, एन है 2। अभी आपको समझ में आया कि ब्रैकेट रहता है तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है। और ओ कितना है 6। यहाँ पे पीबी कितना है 1, एन कितना है 1, ओ कितना है ये 1, ये 2 और ये 2, हो गया 5। अभी यहाँ पे 6 ओ है और यहाँ पे 5 ओ है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है ना। इस टाइम में ऐसे लग सकता है यहाँ पे कि ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे हम आगे 2 लगा देंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस इक्वेशन के लिए, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो फिर कितना होगा, देखो 2 इंटू 2 होगा 4, 4 प्लस 2 होता है 6 और 6 प्लस 1 होता है 7। तो इस 6 को 6 कैसे करोगे तुम लोग, है ना। यहाँ पे तो 6 है, हम यहाँ पे कम से कम कितना नंबर लगा सकते हैं, 1 तो है ही, 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर 2 लिख दिया, तो 2 सपोज लिख दिया, तो 2 देखो लिख देती हूँ मैं, 2 लिख दिया सपोज, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, सॉरी 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो ये 12 हो रहा है, ये 7 हो रहा है। फिर अभी 7 को हम फिर से बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसके लिए, तो ये 2 मत लिखो यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम अभी इसको बेटा, अभी ये बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे पहले यहाँ पे ही 2 लगा देते हैं। यहाँ पे कितना लगाया मैंने 2, तो 2 लगाने से अभी लेड कितना हो गया, लेड कितना हो गया 2। अभी ये जो 2 है कोएफिशिएंट, ये सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो गया 2। नाइट्रोजन कितना हो गया 2 का हो गया 4, और ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 हो गया 12। ओके, अब इसके हिसाब से हम इसको प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन सॉरी लेड के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 करना है हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। ओके, 2 पीबी। अभी देखो नाइट्रोजन को हमें 4 करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 NO2। अभी देखो ऑक्सीजन अपने आप मल्टीप्लाई होके 12 हो गया, 2O2, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे आएगा इसका 8, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। आया समझ में। आप अगर पहले नाइट्रोजन को इसमें बैलेंस करने जाते तो समहाउ वो बैलेंसिंग नहीं होता, क्योंकि फिर ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना रहता है, तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि फिर अब हम क्या करें, क्योंकि एक बार तो हमने 2 लिखा हुआ रहता है, फिर से वो इरेज करना, फिर कुछ दूसरा लिखना। तो पहले क्या करो, ये ध्यान में रखो, ये इक्वेशन, दिस इज डिकम्पोजिशन, दिस इज लेड नाइट्रेट, ये है लेड ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि इसके और क्या डिटेलिंग है वो हम देखेंगे उसमें। फिलहाल ये बैलेंसिंग कैसे करना है ये देख लेना है। ओके, सो हमने आज ये 2, ये 2 4, ये इक्वेशंस, ये इक्वेशंस, ठीक है, इतना सॉल्व किया है। तो आपने क्या करना है बेटा, ये सारे इक्वेशन लिख लेना है और फिर क्या करना है, इसको खुद से बैलेंस करके देखना है। फिर से सारे इक्वेशन लिख लो, इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेना है और फिर से इसको क्या करना है, आपने बैलेंस करके देखना है। ये आप प्रैक्टिस करोगे इसका तो ही ये आपको आएगा। ओके, ये नोट डाउन कर लो।